हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैकेंसीज निकाली हैं ग्रुप सी एंड डी की एंड साथ ही स्टेनोग्राफर की, तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो अपने नोटिफिकेशन में बस सब्जेक्ट वाइज बता दिया है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ एंड जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और चारों का जो वेटेज रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे एंड 100 मार्क्स आपको मिलेंगे उसके, राइट। तो अब इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा, उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, और आई होप कि आपने ये फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट 13 है। बहुत ही कम दिन दिए हैं इन्होंने, 13 ही दिन दिए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, और कम भी नहीं है ये दिन। आराम से फॉर्म फिल हो जाएगा, आप लोग कर दीजिए। मैंने तो कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस भी हमको 850 ऐसे सबमिट करनी होगी। तो देखिए, मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो ग्रुप सी के लिए जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस के लिए किया है, जिसमें दोनों पोस्ट के लिए फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 850 रुपये ही गई है। लेकिन अगर मुझे स्टेनोग्राफी का भी ज्ञान होता तो मैं उस फॉर्म को भी फिल करती, तो उसके लिए 850 रुपये मुझे फिर से अलग से पे करने पड़ते, उस एग्ज़ाम की फ़ीस अलग से पे करनी होती। और अगर मुझे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल करना है तो ग्रुप डी की फ़ीस भी मुझे अलग से फिल करनी पड़ेगी, राइट। अब हम बात करते हैं, ये तो आप सबको समझ आ ही गया होगा कि जो जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस है वो एक ही लाइन के अंदर दे रखा था, आपने नोटिफिकेशन में भी दे रखा होगा। तो उसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को भरोगे या फिर इनमें से एक ही भर रहे हो, तो भी अगर आप ओनली जूनियर असिस्टेंट भरते हो तो भी 850 पे करना है, और दोनों को भरते हो तो भी 850 पे करना है, और सिर्फ पेड अप्रेंटिस भरते हो तो भी आपको 850 पे करना है, राइट। तो बेटर होगा कि आप दोनों को भरो। और अगर कोई स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखता है तो उसको भी फिल कर सकता है, और मुझे तो नहीं ज्ञान है इसका बिल्कुल भी। और साथ ही ग्रुप डी का भी अगर जो फिल करना चाहता है वो कर सकता है। मैंने सिर्फ यही दोनों फिल किए हैं, पेड अप्रेंटिस एंड जूनियर असिस्टेंट। अब बात करते हैं हम आगे की कि इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को देख लेते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स में किस किस सेगमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग अभी देखे होंगे, 20 मार्क्स का तो पैट में भी आया था, तो वही बहुत है, ज़्यादा हाई लेवल इसका भी नहीं आना है, वही बहुत है। अगर आप उसमें 20 नंबर आपने कर लिए थे तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी लेवल का आ जाएगा, राइट। और उसके बाद आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, 12th के बेस पे ये एग्ज़ाम होना है। तो एग्ज़ाम जो है हार्ड नहीं आएगा, पेपर का लेवल हार्ड नहीं होगा, बस मेरिट आसमान छुएगी, मेरिट जो है इसकी आसमान छुएगी। ये आप सब भी जानते हो, पहले भी एग्ज़ाम्स आपने दिए हों, आई थिंक। मैंने तो नहीं दिया था, लेकिन कट ऑफ के बारे में ज़रूर सुना है कि इसकी कट ऑफ आई जाती है। अभी मैंने तो लास्ट टाइम जो RO हुआ था इसका दिया था, और 2020 वाला भी RO दिया था, लेकिन किसी में कुछ हुआ नहीं हमारा। एक्चुअली कट ऑफ बहुत हाई रही, और इस बार तो टाइपिंग में फेल कर दिया। और इस बार नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी, मैंने वीडियो भी बनाया था इस चीज़ पे, तो कि नंबर ज़्यादा होने के बाद भी अदर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। अब रीज़न तो वही जाने क्या रहा, हमें नहीं पता इस बारे में। एनीवेज, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैथ का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एरिया से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। अभी मेरे पास इसका एक पेपर भी है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट। तो एरिया और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आने हैं, एंड देन एवरेज से क्वेश्चन आने हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कभी कभार ही पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों से तो हमारा नाता बना ही रहता है, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये हम लोग भूल जाते हैं मोस्टली। तो लास्ट ईयर के पेपर को अगर आप देखोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी भी आई हुई है, जबकि इसमें प्रोबेबिलिटी सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर में आई है, ठीक है। और परसेंटेज, HCF, LCM, ये एंड प्रॉब्लम ऑन एजेज, और ये तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा, बार पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, ETC, DI में, ओके।
तो ये था मैथ का डिटेल्ड सिलेबस। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मैथ का तो हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैथ हमारा हो गया है। अब जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाना है, 25 मार्क्स का ये भी आना है। तो इसमें पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री, राइट, इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, जो हमारा पैट का सिलेबस था उसमें तो क्लियरली हमको दे दिया था कि हिस्ट्री में से पूछा जाना है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक और समुद्रगुप्त क्या क्या पूछना है, उसने एक हर्षवर्धन एकदम क्लियर व्यू दे दिया था कि ये पूछा जाना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दे दिया सब्जेक्ट का नाम, इंडियन हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, जनरल नॉलेज, मतलब ये जनरल नॉलेज और कहाँ से अलग वाली होगी, आई थिंक स्टैटिक की बात कर रहा होगा, करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों तरह का करंट अफेयर्स आएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा और स्पोर्ट्स, राइट, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। अच्छा, करंट इवेंट में और इसमें मतलब करंट इवेंट को आप पढ़ो और यहाँ से नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ो, तो इसमें डिफरेंस क्या है। एनीवेज, और इंडियन पॉलिटिक्स में तो आप देख सकते हो आर्टिकल वगैरह पूछा जा सकता है, जैसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, ये सब यही हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ से पूछा जा सकता है कुछ भी। उसके बाद हम इंग्लिश एंड हिंदी का सिलेबस यहाँ पे देखते हैं। तो हिंदी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे एंड 25 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। लेकिन इस बार जो हमारा आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, आरओ का, तो लास्ट ईयर तो उसमें 50 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, लेकिन इस बार कुल 10 क्वेश्चन आए थे। बट इसमें फिक्स है, इसमें 25 आने हैं तो आने ही हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, एक पैसेज आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे, क्लोज टेस्ट आएगा, मतलब एक पैराग्राफ से दे दिया जाता है, बीच बीच में उसमें फिल करने के लिए बोल दिया जाता है कुछ वर्ड्स को, राइट। और ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और सेंटेंस एरर एंड सेंटेंस करेक्शन एट्सेट्रा, राइट। सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके किस पार्ट में एरर है ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर सेंटेंस को करेक्ट आपसे करवाया जा सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब हिंदी के लैंग्वेज में पूछा जाएगा। और इंग्लिश में भी यही सब सेम है, इंग्लिश में भी यही सब सेम ही है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैट में भी आया था, आपने देखा होगा, पैट में 5 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश से सिर्फ। एक क्लोज टेस्ट भी आएगा। पैराजम्बल्स होते हैं, मतलब कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस, और उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, जैसे ही इज़ अ बॉय, और इसी को आपको तोड़ मरोड़ के दे देगा, उसको आपको एकदम ही इज़ ए बॉय ही लिखना है, एकदम करेक्ट सेंटेंस कर देना उसको, राइट। पैराजम्बल्स मतलब नाम अलग से रख देते हैं कुछ भी, बैंकिंग के जो स्टूडेंट होंगे वो इजीली समझ जाएंगे कि क्या है ये पैराजम्बल्स, सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना ही है, राइट। उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वही है जो हिंदी वाला सिलेबस है, हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द, तो यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम लोग बोल सकते हैं। फिलर्स जाने हैं, ये बिल्कुल बैंकिंग वाला ही सिलेबस है, बैंकिंग में सेम टू सेम होता है, बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये हार्ड नहीं पड़ेगा। और सेंटेंस करेक्शन आना है, और सेंटेंस में एरर हो तो वो भी हमको फाइंड करनी है, राइट। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको दे चुकी हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मैथ एंड जीएस का। और लास्ट ईयर का पेपर भी है मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उस पेपर को, और उसके बाद हम लोग उस पेपर को भी सॉल्व करेंगे, राइट। सबसे पहले उस पेपर को देखिए। सो ये देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ग्रुप सी परीक्षा 2018 का पेपर है ये। 2018 में कोई पेपर हुआ होगा, अब मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अच्छा, परीक्षा थी इसकी 20 जनवरी 2019 थी, ओके, 20 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ है। और इसमें 25 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड जीएस से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है पूरा। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग थोड़े से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर ये, ओके। तो यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, 25 क्वेश्चन। तो अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो चुकी है 26वें क्वेश्चन से, ठीक है।
क्या क्या आया हिंदी में ये भी देख लीजिए, पैराग्राफ वगैरह है ये देखिए। बस आप इस टाइम्स का ओवरव्यू ले लीजिए, इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ मैं ज़रा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन देखिए ये जो क्वेश्चन है 51, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है 53 नंबर पे, आप देख सकते हैं। और एरिया वगैरह से समानांतर श्रेणी मतलब और सब कुछ है इसमें क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि कैसा कैसे पेपर आया है ये। पूरे पेपर का एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए कि इस टाइप का पेपर आना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो चुके इधर, क्वेश्चन नंबर 76 से कॉन्फिडेंट का बिलो में यहाँ पे पूछा है, तो डिफीड एंड और ग्राफिक का यहाँ पे पूछा है क्या, सिनोनिम पूछा है ग्राफिक का, राइट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देख लीजिए क्या क्या आना है, इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि इंग्लिश भी अगर हम डेली यूज़ में नहीं लाते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ UPSSC की ही प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, इंग्लिश उन लोगों के लिए ईजी पड़ेगी जो बैंकिंग की और SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ UPSSC की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो इसलिए देख लीजिए एक बार कि इंग्लिश में पूछा क्या क्या जानना है, राइट। फिगर ऑफ स्पीच भी आने हैं, देखिए 82 क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे बोला हुआ है, ओके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आना है, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, ये इस टाइप से भी आना है, राइट। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एंड फिलर्स ये होते हैं 83 क्वेश्चन में, आप देखिए। उसके बाद मतलब पूरा पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, करेंगे हम इस पेपर को कल, राइट, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 10-12 मिनट का हो चुका है ये वीडियो। तो इस पेपर को मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है और आप लोग देख लीजिए एक बार, और हम इसको कल सॉल्व करेंगे आपके साथ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।